तुम किसी को पहली बार देखो और अचानक तुम्हें महसूस हो जाए कि ये इंसान अलग है, ये बाकी दुनिया जैसा नहीं है। इसकी आंखों में गहराई है, इसकी बातों में शांति है, इसकी चुप्पी में भी जवाब है। यही होती है बुद्धिमत्ता की असली पहचान। बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना मुश्किल नहीं होता अगर तुम देखने की समझ रखते हो। वो भीड़ में होते हुए भी भीड़ का हिस्सा नहीं होता। वो लड़ता नहीं लेकिन हारता भी नहीं। वो कहता कम है, सुनता ज्यादा है, समझता सब है, लेकिन बोलता तब है जब जरूरत हो। उसके लिए ज्ञान का मतलब किताबें नहीं बल्कि अनुभव होता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि शिक्षा वो नहीं जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग को भर दे, बल्कि वो है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाए। और यही बुद्धिमत्ता का पहला लक्षण है। वो अपने अंदर झांकना जानता है। लोग अक्सर बाहर देख रहे होते हैं, पैसा, शोहरत, स्टेटस, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति भीतर देखता है, अपने स्वभाव को, अपनी सोच को, अपने कर्म को। और यही अंतर है सामान्य और असाधारण में। दूसरा लक्षण, वो किसी से तुलना नहीं करता। उसे पता है कि हर आत्मा का सफर अलग है। कोई दौड़ में आगे है, कोई अभी चलना सीख रहा है, लेकिन हर कोई अपनी गति से बढ़ रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को समझ चुका होता है कि तुलना करना अपने आत्मसम्मान को खो देना है। इसलिए वो खुद को कल के अपने रूप से बेहतर बनाने में लगा रहता है। वो जानता है कि जो इंसान खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। बुद्धिमत्ता का तीसरा संकेत है शांति। जब सब चिल्ला रहे हों वो चुप रहता है। जब सब भाग रहे हों वो सोचता है। जब सब प्रतिक्रिया दे रहे हों वो प्रतिक्रिया नहीं, समाधान देता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वो डरपोक है, बल्कि इसलिए कि वो समझता है शांति में ही शक्ति है। विवेकानंद ने कहा था, शांति शक्ति का सिरमौर है। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी पूरी जीवन दृष्टि थी। चौथा लक्षण, बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखता है। वो हर किसी से कुछ न कुछ सीख लेता है, चाहे वो एक बच्चा हो, एक बूढ़ा हो या कोई साधारण इंसान। वो जानता है कि सीख हर जगह है, बस आंखें खुली होनी चाहिए। वो गलती से भी सीखता है, आलोचना से भी। वो कभी ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि जितना जानता है उतना ही विनम्र होता है। उसकी यही विनम्रता उसे और अधिक ऊंचा बनाती है। पांचवां लक्षण, आत्मनियंत्रण। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि मन का राजा बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने मन पर काबू नहीं पा सकते तो दुनिया तुम्हें कैसे मानेगी। वो अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को, अपने गुस्से को, सबको नियंत्रित करना जानता है। और यही आत्मसंयम उसे स्थिर बनाता है, मजबूत बनाता है। छठा लक्षण है उद्देश्य का स्पष्ट होना। बुद्धिमान व्यक्ति भटकता नहीं, उसे मालूम होता है कि उसका रास्ता क्या है। जब दूसरों को रास्ता नहीं सूझता तब भी वो जानता है कि उसे कहां जाना है। वो लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, भले ही राह कठिन हो, मंजिल दूर हो। वो हर दिन कुछ न कुछ उस दिशा में करता है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। सातवां लक्षण, आलोचना को स्वीकार करना। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि आलोचना एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम कहां गलत हो सकते हो। वो आलोचना से घबराता नहीं, बल्कि उसे सुधारने का मौका मानता है। वो अपनी आलोचना को गहराई से सुनता है और जरूरत हो तो खुद को बदलता भी है, और यही उसे बड़ा बनाता है। आठवां लक्षण, धैर्य। हर चीज को समय लगता है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि रातों रात कुछ नहीं बदलता। वो धैर्य रखता है, इंतजार करता है, लेकिन प्रयास नहीं छोड़ता। वो जानता है कि एक बीज भी पेड़ बनने में समय लेता है, लेकिन अगर उसे सही देखभाल मिले तो वो एक दिन फल भी देता है और छांव भी। नवाम लक्षण, ज्ञान का बांटना। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता। उसका ज्ञान, उसका अनुभव, वो चाहता है कि दूसरों के जीवन में भी रोशनी लाए। वो जलता है ताकि दूसरे जल सकें। वो जानता है कि असली बुद्धिमत्ता तभी सार्थक होती है जब वो दूसरों को भी मजबूत बनाए। और 10वां सबसे महत्वपूर्ण लक्षण, वह अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद लेता है। वो दूसरों को दोष नहीं देता। वो जानता है कि उसका जीवन उसके फैसलों का परिणाम है। अगर वो दुखी है तो कारण वो खुद है, अगर वो सफल है तो श्रेय भी उसका ही है। वो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वो जानता है तू ही खुद का भाग्य विधाता है।
तो अगर तुम्हें लगता है कि ये बातें तुमसे जुड़ी हैं तो यकीन मानो तुम्हारे भीतर बुद्धिमत्ता है। तुम्हें किसी विश्वविद्यालय की डिग्री की जरूरत नहीं, तुम खुद चलती फिरती किताब हो। बस खुद को समझने की हिम्मत रखो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आपको अंदर से बाहर की ओर बढ़ना होगा। नो वन कैन टीच यू, देयर इज नो अदर टीचर बट योर ओन सोल। याद रखना, बुद्धिमत्ता कोई गहना नहीं जो दिखे, ये तो वो प्रकाश है जो हर अंधेरे को चीर कर बाहर आता है। और जब ये प्रकाश जागता है तब इंसान भी खुद को नहीं पहचान पाता। तुम सोचो कि एक व्यक्ति जिसने जीवन के हर मोड़ पर धक्के खाए हैं, जिसने अपमान झेले हैं, जिसने अपनों का साथ छूटते देखा है, क्या वो टूटा होगा? शायद हां, बाहर से, लेकिन भीतर से नहीं, क्योंकि भीतर उसका विश्वास अब भी जिंदा है। और यही है एक बुद्धिमान व्यक्ति की असली ताकत। वो टूटकर भी बिखरता नहीं, वो उठता है धीरे धीरे, पर फिर से पूरी शक्ति के साथ। कभी कभी जीवन तुम्हें वहां ले जाता है जहां कोई उम्मीद नहीं होती। अंधेरा, अकेलापन, खामोशी, सब एक साथ। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि यही समय है अपने अंदर की लौ को जलाने का। यही समय है खुद से सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का। और अगर वो उस लड़ाई में जीत गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत उसे झुका नहीं सकती। लोग सोचते हैं बुद्धिमत्ता सिर्फ किताबें पढ़ने से आती है, लेकिन सच तो यह है कि असली बुद्धि तब आती है जब तुम जीवन को जीते हो पूरी ईमानदारी से, पूरे दर्द के साथ, पूरे समर्पण के साथ। जब तुम गिरते हो तब सीखते हो कि उठना कैसे है। जब लोग तुम्हें गलत समझते हैं तब सीखते हो कि खुद को सही कैसे रखो। और जब सब कुछ खोकर भी तुम मुस्कुरा पाते हो तब पता चलता है कि असली शक्ति क्या होती है। बुद्धिमान व्यक्ति हर चीज का गहराई से विश्लेषण करता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वो जानता है कि हर प्रश्न का उत्तर नहीं होता और हर उत्तर का शोर नहीं होता। कुछ बातें बस महसूस की जाती हैं और बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है, अनुभव से जीता है। वो रिश्तों को निभाना जानता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उन्हें छोड़ना भी जानता है, क्योंकि वो समझता है कि हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ लोग दर्पण बनकर, और कुछ लोग सिर्फ तुम्हें भीतर से तोड़ने के लिए आते हैं ताकि तुम खुद को दोबारा बना सको। बुद्धिमान व्यक्ति इन सब को स्वीकार करता है, शिकायत के बिना। और फिर आता है सबसे गहरा पक्ष, अकेलेपन का। बुद्धिमान व्यक्ति अकेलापन चुनता है क्योंकि वो जानता है कि सबसे ज्यादा विकास वहीं होता है। भीड़ में रहकर तुम केवल शोर सुन सकते हो, लेकिन अकेले रहकर तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। और वही आवाज तुम्हें सही दिशा देती है, वही तुम्हारा असली शिक्षक होती है। जीवन की एक बड़ी सच्चाई ये भी है कि बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलतियों को छिपाता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है, उनसे सीखता है, और यही सीख उसे महान बनाती है। उसका आत्मसम्मान इतना मजबूत होता है कि वो झूठी तारीफों का गुलाम नहीं बनता। वो जानता है कि दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन असली परीक्षा तो आत्मा के सामने होती है। उसके विचार गहरे होते हैं, लेकिन बोझ नहीं बनते। वो हर चीज को सरलता से देखता है, चाहे जीवन कितना भी जटिल क्यों ना हो। और यही सरलता उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। वो दिखावे में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे दिखाना नहीं, बनना आता है। और जो इंसान बनता है उसे कभी साबित नहीं करना पड़ता। जब बुद्धिमान व्यक्ति कोई काम करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ सफलता नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है संतोष। वो जानता है कि बिना आत्मसंतोष के कोई भी उपलब्धि अधूरी है। इसलिए वो उतना ही कमाता है, उतना ही खाता है, उतना ही कहता है जितना जरूरी हो। वो संतुलन में जीता है और यही संतुलन उसे स्थायित्व देता है। समय के साथ बुद्धिमान व्यक्ति खुद को बदलता है, लेकिन अपनी आत्मा की मूल प्रकृति को नहीं छोड़ता। वो लचीला होता है लेकिन बेजान नहीं, वो झुकता है लेकिन टूटता नहीं। और यही जीवन जीने की कला होती है। यही स्वामी विवेकानंद का संदेश था। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को समझो। तो अगर अब भी तुम्हें लगता है कि बुद्धिमत्ता सिर्फ पढ़ाई से आती है, तो रुक कर सोचो, क्या तुमने जीवन को देखा है, सहा है, जिया है? क्या तुमने अपनी हार से कुछ सीखा है? क्या तुमने अपनी खामोशी में कोई उत्तर सुना है? अगर हां, तो तुम बुद्धिमान हो।
भले ही कोई तुम्हें मान्यता दे या न दे। तो अब जब तुमने बुद्धिमत्ता के उन सभी पहलुओं को समझा है, जब तुमने जाना कि बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ ज्ञानी नहीं होता, वह एक साधक होता है जो जीवन की हर चोट को स्वीकार करता है, हर हार को समझदारी से देखता है और हर सफलता को नम्रता से संभालता है। अब सोचो, क्या तुम भी ऐसा बन सकते हो? क्या तुम भी वह इंसान बन सकते हो जो शब्दों से नहीं, कर्मों से दुनिया को बदल दे? स्वामी विवेकानंद ने हमें यही रास्ता दिखाया था। उन्होंने किताबें नहीं बेची, उन्होंने क्रांति खड़ी की, मन की, आत्मा की, विचारों की। उन्होंने बताया कि अगर तुम्हारे अंदर विचारों की आग है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। और आज भी जब हम उनके शब्दों को याद करते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, तो ये केवल प्रेरक पंक्तियां नहीं हैं, ये आत्मा को जगाने वाली पुकार है। इसलिए अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो विवेकानंद की तरह सोचो, गहराई से सोचो, ईमानदारी से सोचो और अपने लक्ष्य के लिए पूरी शक्ति से जियो। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति सिर्फ खुद नहीं बदलता, वो अपने जैसे सैकड़ों लोगों को भी रोशनी देता है। और शायद तुम वही रोशनी हो जिसका इस अंधेरे समय को इंतजार है। अगर तुमने खुद को आज थोड़ा और बेहतर समझा हो, अगर तुम्हारे भीतर विवेकानंद की थोड़ी सी चिंगारी भी जल उठी हो, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो सिर्फ खुद नहीं उठता, दूसरों को भी उठाता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी प्रकाश अकेले नहीं रखता, वो बांटता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए तैयार हो? आजकल लोग दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, पर सच्चा ज्ञान कभी दिखावे में नहीं होता। बुद्धिमान व्यक्ति को दुनिया नहीं पहचानती, दुनिया उसे तब जानती है जब वह उनकी जिंदगी को बदल देता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ में नहीं खोता, वो खुद को भीड़ से अलग कर लेता है, क्योंकि उसे पता है भीड़ वही करती है जो दुनिया कहती है, पर बुद्धिमान वही करता है जो सत्य कहता है। उसकी सोच हमेशा थोड़ी धीमी होती है लेकिन बहुत गहरी होती है। वो बिना बोले भी बहुत कुछ समझा जाता है। उसके पास शब्द कम होते हैं लेकिन अर्थ भारी होते हैं, क्योंकि उसे मालूम है बोलने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर चुप रह जाना। स्वामी विवेकानंद भी अक्सर मौन रह जाते थे जब लोग उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते। वो मुस्कुरा देते और बस इतना कहते, जिसे खुद पर भरोसा हो उसे दुनिया की राय की जरूरत नहीं होती। जब हम बुद्धिमानी की बात करते हैं तो हम केवल किताबों की बातें नहीं कर रहे, हम उस चेतना की बात कर रहे हैं जो हर अनुभव से कुछ सीखती है, जो हार में भी रास्ता देखती है और जीत में भी विनम्र बनी रहती है। एक बार एक साधक ने विवेकानंद से पूछा, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं पर डरता हूं। विवेकानंद ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, अगर डर के रहते तुम आगे बढ़ सकते हो तो सोचो उस दिन क्या होगा जब तुम डर को पीछे छोड़ दोगे। बुद्धिमान व्यक्ति डर से नहीं भागता, वो डर को देखता है, उसे समझता है और फिर उसे पार कर जाता है। क्योंकि उसे पता है डर बाहर नहीं है, डर हमारे भीतर है, और जो अपने भीतर के डर को जीत ले वो किसी भी दुनिया को जीत सकता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब कोई तुम्हें गिराता है, बल्कि तब होती है जब तुम गिरने के बाद खुद को उठाने की ताकत दिखाते हो। और वही ताकत, वही उठने की शक्ति एक बुद्धिमान व्यक्ति को दूसरों से अलग बनाती है। उसका चेहरा शांत होता है, उसकी आंखों में स्थिरता होती है। वो तेज नहीं चलता पर गहराई में चलता है। वो बहस नहीं करता, लेकिन जब बोलता है तो हर शब्द आत्मा को छू जाता है। ऐसे लोग इस दुनिया में कम होते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई तेज दौड़ना चाहता है, पर कोई ये नहीं पूछता मैं किस दिशा में दौड़ रहा हूं। बुद्धिमान व्यक्ति दिशा चुनता है, रफ्तार नहीं, क्योंकि उसे पता है गलत दिशा में तेज दौड़ना धीमी मौत से कम नहीं। स्वामी विवेकानंद ने हमें यही सिखाया था कि पहले खुद को जानो, खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं समझते तब तक दुनिया तुम्हें सिर्फ एक नाम से जानती है। लेकिन जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो उस दिन दुनिया तुम्हारे विचारों को याद करती है।
आज तुम्हारे पास एक अवसर है खुद को सिर्फ औरों जैसा बनने से रोकने का, खुद से वो सवाल पूछने का जो तुमने शायद ही कभी पूछे हो। मैं कौन हूं? मैं क्यों यहां हूं? क्या मैं अपने जीवन को बुद्धिमत्ता से जी रहा हूं या सिर्फ समय काट रहा हूं? बुद्धिमत्ता का अर्थ सिर्फ ज्ञान नहीं होता, बल्कि जीवन को समझना होता है। और जीवन को समझने का अर्थ है हर दिन थोड़ा और जागना, हर दिन थोड़ा और गहराई से सोचना, और हर दिन थोड़ा और भीतर उतरना। अगर ये बात तुम्हारे भीतर कहीं हलचल पैदा कर रही है तो समझो तुम उस रास्ते पर हो जहां विवेकानंद तुम्हें देखकर मुस्कुराते, क्योंकि उन्होंने यही कहा था, जो अपने भीतर दीप जलाता है उसे कभी बाहर रोशनी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती।